Hello friend, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about HCG injection. HCG injection. So friends, without wasting any more time, we should start the फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before using or taking any injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले या लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एचसीजी इंजेक्शन। एचसीजी इंजेक्शन 5000 करके आता है, ठीक है। फ्रेंड्स, एचसीजी इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित एक इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल वीमेन में इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए कहता है। कि अगर कोई वीमेन, कोई वुमन, ठीक है, कोई महिला या स्त्री इनफर्टिलिटी का विक्टिम है, शिकार है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन सेक्स हार्मोन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। सेक्स हार्मोन कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स हार्मोन्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, सेक्स हार्मोन्स कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि वैसा मेडिसिन जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स को, ठीक है, क्या करे, इंप्रूव करने का काम करे, बढ़िया करने का काम करे। सेक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए काम करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आया कि सेक्स हार्मोन्स कैटेगरी का मेडिसिन क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और कैसे इसे दिया जाता है। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरक तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ये बात करना चाहिए कौन सा कंपनी इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक जो इंजेक्शन जो आता है एक बॉक्स में आता है, क्या आता है, एक बॉक्स में आता है जिसमें बेसिकली सोडियम क्लोराइड NS जिसको आप बोलते हैं, NS अलग से रहता है और ये पाउडर फॉर्म में रहता है। NS के साथ इसको, NS क्या होता है, एक तरह से डाइल्यूएंट होता है इसका, ठीक है। तो NS की मदद से इसको डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट करके तब दिया जाता है। इसका एक बॉक्स लगभग 400 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। 400 रुपए के आसपास, उतने हो सके। ब्रांड टू ब्रांड प्राइस वेरी करता है, इस बात को याद रखिएगा। मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसका एक बॉक्स कितने का आता है और उसके अंदर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, NS अलग से होता है, ठीक है, साथ में NS होता है और उस ये पाउडर फॉर्म में आता है। दोनों को मिक्स किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है, उसके बाद ही इसको लगाया जाता है। और क्या इसकी एस्टिमेटेड प्राइस है वो भी मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मोलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मोलिक्यूल ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन 5000 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए किया जाता है, खासकर वीमेन में, महिलाओं में। किसमें? महिलाओं में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो भी डॉक्टर होते हैं या चाहे गायनी हो, चाहे जो भी जनरल हो, इनका कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले इसकी यूसेज को समझते हैं कि वेयर इट इज यूज्ड। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन। अगर कोई महिला में इनफर्टिलिटी है, ठीक है, इनफर्टिलिटी कहने का मतलब बांझपन का शिकार हो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रही, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते, लेकिन थोड़ा कब करते हैं इसको जान लीजिए ताकि आपके लाइफ में काम आ सके, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल कब करते हैं महिलाओं में। समझिएगा कि अगर कोई महिला, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रही है, किसी इनफर्टिलिटी का विक्टिम है, इनफर्टिलिटी विक्टिम से, तो उसको ये इंजेक्शन कब देते हैं और कब करते हैं जरा समझना जरूरी है। कि इसको ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है, पीरियड से शुरू होने से लेके अंत के बीच में दिया जाता है और उसी दरमियान कहा जाता है कि उसके पार्टनर को साथ क्या करने के लिए, सेक्स करने के लिए या कॉपुलेशन करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा जाता है। अल्टरनेट बनाने के लिए कहा जाएगा या तो कंटिन्यू बनाने के लिए कहा जाता है। तो इनफर्टिलिटी जो वीमेन में अगर हो
तो ऐसे करके दिया जाता है। या तो जो गायनी डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, फॉलिकल साइज का स्टडी करते हैं। अगर फॉलिकल साइज के स्टडी के अनुसार 18 mm का हो जाए फॉलिकल, ठीक है, तब देते हैं। और ये तब 18 mm का फॉलिकल हो जाए तब देते हैं और बोलते हैं कि आप कंटिन्यू सेक्स करें या अल्टरनेट आप सेक्स करें अपने वाइफ के साथ, तब ये काम करना शुरू करता है। और यह मुश्किल से 36 से लेकर 48 घंटे में 2 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देखने को आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहता है, ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन वीमेन, कि अगर कोई महिलाओं में क्या है, बचपन की समस्या है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करे तब करते हैं, लेकिन कब करते ये भी समझ में आपको आ गया, और इस इंजेक्शन को देते कब ये भी आपको समझ में महिलाओं में। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो स्पर्म काउंट इन मेल, कि अगर कोई मेल है, ठीक है, उसमें लो स्पर्म काउंट है, उसका स्पर्म कम हो रहा है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल मेल में किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल मेल में किया जाता है, मतलब स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं कि इसका इस्तेमाल एक और जगह पे करते हैं, यंग बॉयज में, ठीक है, यंग जो बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं, उसमें अगर उसका टेस्टिकल्स, ठीक है, स्क्रोटम के में नहीं है पूरी तरह से, मान लीजिए कि जो स्क्रोटम है उसमें टेस्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ और वो एग्जैक्ट जगह पे नहीं है, तो उसको भी एग्जैक्ट जगह पे लाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन समझा जाए तो सिंपली इसका इस्तेमाल क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन वीमेन, की महिलाओं में इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ लो स्पर्म काउंट इन मेल, कि अब मेल में अगर स्पर्म का लो काउंट है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए जाता है। जब दोनों में ये इंजेक्शन चलेगा, जब दोनों कपल साथ में मिलकर फिर कॉपुलेशन करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। और ये दोनों को दिया जाता है, मेल को भी दिया जाता है, फीमेल को भी दिया जाता है। और कपल है तो उनको तो ज्यादातर दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि अगर लो स्पर्म काउंट की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं, तो मेल को दिया जाता है, ठीक है। अगर वीमेन में इनफर्टिलिटी की समस्या है तो उसको भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया हो कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और वीमेन में कब करते हैं। मैंने स्पेशली आपको बता दिया कि 18 mm का फॉलिकल साइज हो जाए तब किया जाता है, या तो पीरियड शुरू होने से लेके अंत तक, ठीक है, उसके बीच में मिडिल टाइम में दिया जाता है। और उसके पार्टनर को, कपल को बोला जाता है कि अल्टरनेट आप संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए, या तो कंटिन्यू आप शारीरिक संबंध है। और इसका रिजल्ट 36 से लेकर 48 घंटे में 2 दिन के अंदर देखने को आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स चलिए अब इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में समझते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन होता क्या है, कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स जब ये इस इंजेक्शन को फीमेल में लगाया जाता है तो ये क्या करता है, दिस हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम ओवरी। ये क्या करता है कि एक तरह से जब ये इंजेक्शन फीमेल में लगाया था तो ये एग को क्या कर रिलीज करने में, ओवरी से निकलने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे ही ओवरी से निकलेगा तब फर्टिलाइजेशन होने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, इस बात को याद रखिए। अब जैसे ही इस इंजेक्शन को अगर मेल में दिया जाता है तो ये सिंपली क्या काम करता है, जरा इसको समझिए। दिस इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल, कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन को ये क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे स्पर्म काउंट क्या होता है, स्पर्म की संख्या बढ़ जाती है और इसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों में ये अलग अलग तरीके से काम करता है, दोनों का मोड ऑफ एक्शन। मेल में दिया जाता है तो इस तरीके से काम करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। और जब फीमेल में दिया जाता है तो एक के रिलीज होने में मदद करता है ताकि ये अच्छे से रिलीज हो सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी इंजेक्शन, एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, आप इंजेक्ट नहीं कीजिए और उसे एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन, नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसको भी आपको नहीं देना, इस बात को बखूबी ख्याल रखें। फिर कहते हैं ओवेरियन सिस्ट, अगर किसी महिला को ओवरी में सिस्ट है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं यूटेरस कैंसर, की अगर कोई महिला को यूटेरस कैंसर है, यूटेरस में कैंसर हो रखा है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी महिला को ब्रेस्ट में कैंसर है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं सर्विक्स कैंसर, अगर किसी महिला को सर्विक्स में भी कैंसर है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो अगर किसी प्रकार कैंसर का कोई हिस्ट्री है तो उस महिला को आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, कि अगर कोई महिला को थायराइड से सफर कर रही है तो उसको भी आपको नहीं देना है।
तो फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे से क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसके अलावा भी कुछ और कॉन्ट्राइंडिकेशन, चलिए उस बारे में। फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है एपिलेप्सी या फिट्स, एक्टिव फिट सीजर आप बोल सकते हो, ठीक है। और कोई महिला को एपिलेप्सी है, बार बार मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, या एक्टिव फिट्स सीजर बोल सकते हो आप, सीजर आ रहा है, ठीक है, या कन्वर्जन आ रहा है, तो उसको आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे से कंट्राइंडिकेशन है। इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन किसी पेशेंट में देखे, वेदर इट इज मेल और फीमेल, किसी में भी दिखे, ठीक है, उसको आपको नहीं देना है, ठीक है। लेकिन जो कैंसर मैंने बताया, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, यूटेरस कैंसर, ये तो मेल में ही, फीमेल में ही होंगे, मेल में नहीं होंगे, इस बात को याद रखें। फ्रेंड्स इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन का आपको हिस्ट्री मिलता है पेशेंट को, तो उसको आपको नहीं देना, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस इंजेक्शन का भी कुछ साइड इफेक्ट है, और दोनों में अलग अलग देखने को मिलेगा। फीमेल में साइड इफेक्ट्स अलग आपको देखने को मिलेगा, और मेल में साइड इफेक्ट्स आपको अलग देखने को मिलेगा, डिफरेंट दोनों का साइड इफेक्ट होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, देखिए फीमेल में सबसे पहले होता है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, फिर वॉमिटिंग, उल्टी करने का मन करेगा, फिर कहते हैं स्टमक पेन, आपका जो पेन है पेट में है वो दर्द रहेगा, फिर पेल्विक, स्टमक के सबसे निचले वाला जो एरिया होता है, ठीक है, उसमें आपको दर्द रहेगा, फिर कहते हैं डायरिया, ये डायरिया भी हो सकते हैं। ये सारे जो साइड इफेक्ट देख रहे हैं ये फीमेल में देखने को आपको मिलता है। अब बात करते हैं मेल में क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मेल में सबसे पहला साइड एक्ने हो सकता है, आपके चेहरे पे क्या होगा, पिंपल, दाना वगैरह ये सब हो सकता है। फिर गायनेकोमास्टिया हो सकता है, आपका जो चेस्ट है, ठीक है, वो क्या थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मेल की तरह होकर, फीमेल की तरह होकर लटक सकता है, ठीक है। तो गायनेकोमास्टिया भी एक तरह का डिजीज होता है, जिसमें क्या होता है कि मेल का जो चेस्ट होता है ना, वो धीरे धीरे ब्रेस्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है महिलाओं की तरह। तो गायनेकोमास्टिया आपको देखने को मिल सकता है। फिर कहते हैं इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ये हो सकता है कि आपका जो पेनिस है उसमें क्या होता है, बड़ा साइज बड़ा देखने में मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है जो कि मेल में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया कि फीमेल में क्या होता है इसका साइड इफेक्ट्स, और मेल में क्या होता है साइड। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स हो, आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करने से डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका जो डोज होता है वो हमेशा डॉक्टर डिसाइड करते हैं कितना देना है कितना नहीं देना है, क्योंकि इसका सबका अलग अलग इंटरनेशनल यूनिट में आता है, ठीक है, वेरिएंट आता है। लेकिन 5000 जो जनरली चलता है वो एडल्ट के लिए ही चलता है जनरली, ठीक है। तो इसको एक बात याद रखिएगा, इसको आईवी कभी नहीं देते हैं, कभी भी आईवी नहीं देते हैं। इस इंजेक्शन को सबक्यूटेनियस, एससी मार्क से, सबक्यूटेनियस मार्क से देते हैं, या आईएम स्टेट से देते हैं, दो ही मार्क से देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं वो सबक्यूटेनियस और आईएम को ही प्रेफर करते हैं, आईवी से कभी इसको नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स सबक्यूटेनियस मतलब कि आप नाभि के आसपास में दे सकते हैं, ठीक है, और आईएम मतलब बुटॉक पे या ग्लूटन मसल पे आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ कैसे दिया जाता है। फ्रेंड्स ये बातें मैंने क्लियर बता दिया है कि कब दिया जाता है फीमेल में। मैंने बताया कि अगर फॉलिकल का साइज 18 mm का हो जाए तब दिया जाता है, या तो पीरियड शुरू होने से लेके अंत के बीच में का टाइम जो होता है वो ओवुलेशन का टाइम बहुत शानदार होता है। उस दरमियान देने से क्या करता है, और ज्यादा हेल्प करता है कैचिंग करने में, एक को रिलीज करने में, ठीक है। तो उस समय भी दिया जा सकता है। और यह इंजेक्शन 36 से लेकर 48 घंटे के बीच में, मतलब 2 दिन का टाइम लेता है, उसमें ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंजेक्शन HCG 5000 क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट, और क्या इसके डोज होते हैं, और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, और कैसे इसे दिया जाता है। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।